अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे और लेक्चर नंबर 3 आज चैप्टर नंबर 1 ही है। और ये चैप्टर नंबर 1 है किसका? आपकी कंपनी लॉ की साइट का है। ठीक है, चले जी। सर लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बात की थी और क्या चीज़ें हमें समझ आ गई थी, जल्दी से मैं एक बार ओवरव्यू करवाता हूँ आपको। क्या कुछ मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में? मैंने आप लोगों को बताया ये था कंपनी के बारे में कि सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ अब आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, अब मुझे सिर्फ नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, सर जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन का डायरेक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन का शेयर होल्डर हो सकता है, ऑनर हो सकता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन का डायरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्टर होने के लिए आपका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। सर फिर मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। कंपनी के अंदर एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है। और सर वो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर कंपनी बिल्कुल एक अलग एंटिटी है, कंपनी एक बिल्कुल एक अलग इंसान है, कंपनी एक बिल्कुल अलग पर्सन है। ऐसा ही है? यस और नो? और उसके काम करने वाले यानी उसकी मैनेजमेंट और उसकी ओनरशिप ये दोनों भी अलग अलग है। इसका मतलब कि कंपनी की एंटिटी भी अलग है, कंपनी के जो ओनर्स हैं वो भी अलग हैं और कंपनी को जो मैनेज कर रहा है वो भी अलग है। ये बताएं ज्यादा कंपनी के अंदर जो लोग जो हैं सर, क्या हर शेयर होल्डर उठ के मैनेजमेंट का पार्ट बनता है? नहीं। जिस बंदे के पास भी पैसा है सर वो बंदा क्या कर सकता है? वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। और सर मैनेजमेंट में आने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स, कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिन रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना होगी। तो सर ये बात लिखी भी कहां पर होती है कि मैनेजमेंट में ये खूबियां होनी चाहिए तो आप हमारी कंपनी में आ सकते हैं। वेरी गुड। कहां पे लिखी हुई होगी? एओए में लिखी हुई होगी सर। लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं, ऑब्वियस बात है सर, शेयर होल्डर्स आपने बताया था कि एओए में हम इंटरनल अफेयर्स की बात करते हैं। सर शेयर होल्डर्स सारे हमारी कंपनी के अंदर थोड़ी रहते हैं, हाँ या ना? तो क्या शेयर होल्डर्स की बात फिर भी लिखी हुई होगी? हाँ लिखी हुई होगी। मीटिंग करने के लिए तो अंदर आते हैं ना, मीटिंग तो कंपनी के अंदर होगी। इसका मतलब सर मीटिंग होगी, उसके प्रोसीजर्स होंगे, मीटिंग कैसे स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, कितना क्वारम काउंट होगा है? क्या बोला? क्वारम। क्वारम क्या है? हाँ बताए, मुझे पता है, जब ही रुक गया ना मैं। क्वारम का मतलब क्या है? क्वारम का मतलब यह है, फर्ज कर लेते हैं कि हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि मीटिंग करने के लिए अगर 12 लोग होंगे तो मीटिंग प्रोसीड करेगी, अदरवाइज मीटिंग प्रोसीड नहीं करेगी। दैट इज क्वारम। फर्ज कर लेते हैं अगर बच्चे क्लास में आए तो क्लास कंडक्ट होगी, वरना क्लास कंडक्ट नहीं होगी। ये मैंने क्या सेट कर दिया? क्वारम। अब मैं क्वारम का नंबर सेट करता हूं। मैंने कहा कि अगर 3 बच्चे ना आए, 3 बच्चे, क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। ये क्या है? क्वारम है। क्या है? क्वारम। तो इसी तरह का सर क्वारम भी क्या किया जाता है? क्वारम भी डिसाइड किया जाता है। और किसके अंदर लिखा हुआ होता है? ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ होता है। यानी आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप वो लिख सकते हैं। लिखी ना बात? क्वारम का वर्ड पता लगा? हाँ, जो लोग होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिला के होंगे। हाँ ये वही लोग हैं, ठीक है ना? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, ये मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैं ये क्वारम, क्योंकि हम जर्नल मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो वैसे तो कंपनीज एक्ट ने आपको एक नंबर बताया हुआ है, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा अभी।
मैं सिर्फ आपको कुछ कुछ वर्ड्स उनके मतलब से वैसे फेंक रहा हूं, छिड़काव कर रहा हूं, ताकि आप गीले भी ना हो और आपको ठंडक भी लगती रहे। बस ये बस समझ आया ना, ताकि आप सर्दी से मरे भी ना, बोले बहुत सर्दी हो गई अब मर जाऊंगा, बहुत आ गया पानी, ऐसे नहीं, मुनासिब कर रहा हूं। सही है, रिवाइज ही कर रहे हैं हम अब तक, पिछले वाला रिवाइज कर रहे हैं। फिर से लौट आओ, यहां आ जाओ फिर से, चलो शाबाश। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया था कि सर कंपनी की मैनेजमेंट अलग, कंपनी के ऑनर अलग, डायरेक्टर्स और ऑनरशिप में जो लोग हैं वो सब बराबर हैं। यस और नो? डायरेक्टर्स में जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सब बराबर हैं। सर क्या 15 मिनट लेट? हाँ सही किया, मतलब सही मुनासिब है। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम। हाँ थैंक यू। तो क्या बता रहा था? हाँ सर, डायरेक्टर्स आपने क्यों बोला सारे डायरेक्टर्स बराबर हैं? किस बात पे बोल रहे हो सर? सबके पास वोटिंग पावर्स क्या है? सेम है, लेकिन शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबके पास जो वोटिंग पावर्स हैं, आज तुझे देख लेते हैं सब यार, जो शेयर होल्डर्स हैं उन सबके पास वोटिंग पावर्स अलग अलग हैं। इसका मतलब कोई शेयर होल्डर ज्यादा पावरफुल, कोई शेयर होल्डर कम पावरफुल। ये पावर्स मिल कैसे रही हैं? ये पावर्स मिल रही हैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर करके मिल रही हैं, ऐसा ही है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक होता है जिसे हम कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। क्या बोलते हैं? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि सर कंपनी क्या होती है? चलती जाती है, कंपनी रुकती नहीं है, कंपनी रुकती नहीं है, नहीं नहीं बैठ। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि सर कंपनी कभी भी रुकती नहीं है, कंपनी चलती जाती है। यानी कि सर ऑनर नए आ जाएं, पुराने वाले चले जाएं, शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं, जो प्रोमोटर्स थे, जो फाउंडर्स थे वो चले गए, वो आ गए, इससे किसी भी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी क्या होती जाती है? चलती जाती है। इसे हम कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। सर कंपनी के अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कब चाहिए होते हैं? इनकॉर्पोरेशन के वक्त। अब आप लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आप वर्ड भी वही यूज करेंगे। शुरू क्या होता है? कब चाहिए? इनकॉर्पोरेशन के वक्त चाहिए। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी की पैदाइश के वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कौन से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन में आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो सारा। नहीं, तू घबरा गया, फिर से सोच के बोल। सर आपका जो कोड जो आप चीज बेचना चाहते हो उसकी। वेरी गुड। इसने अंदर का एक क्लॉज बताया है। क्या बताया इसने? क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या बताया था मैंने? पैराग्राफ्स या रूल्स के डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। इसने अब तक क्या बताया? उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर का एक क्लॉज बताया। वो कौन सा क्लॉज बताया? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का। कौन सा क्लॉज बताया? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का, कि सर हमारी कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस यानी हमारी कंपनी का कोर प्रोडक्ट कौन सा है। या सुनो, मुझे आपसे ये नहीं पूछना था, मुझे ये पूछना था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या? गाइडलाइन है जनरल पब्लिक के लिए, कि हमने आपको पहले से गाइड कर दिया है, ये हमारी कंपनी का नाम है, इतनी हमारी कंपनी की लायबिलिटी है, इतना हमारा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि कंपनी को अप्रूवल मिली हुई होती है, इजाजत मिली हुई होती है कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर इतने शेयर इशू कर सकते हो। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है बार बार, सर मुझे इजाजत मिली हुई है, मैं 2 मिलियन शेयर इशू कर सकता हूं। सर मुझे मार्केट में 4 सालों के बाद और शेयर इशू करने हैं, अब क्या जिंदगी भर मुझे कोई इजाजत नहीं मिलेगी?
मिल सकती है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। और चेंज क्या मैं अपनी मर्जी से कर लूं, एक नया छपाई करवा के? नहीं, आपको फिर से किसके पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास। यस और नो, आपको किसके पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि रजिस्ट्रार ही क्या करता है, आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। क्या देख के इनकॉर्पोरेट किया था, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के उसने इनकॉर्पोरेट किया था। तो जब आपको वही डॉक्यूमेंट्स को अमेंड करना है, चेंज करना है, तो वो भी कौन देखेगा, वो भी रजिस्ट्रार या एससीसीपी देखेंगे। यस और नो, इतनी सी बात समझ आती है। अब सर शेयर्स हैं क्या, शेयर्स एक्चुअली आपके पूरे बिजनेस के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। शेयर्स क्या हैं, आपके पूरे बिजनेस के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सर वो जो आपके पूरे बिजनेस के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सर उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ये हमारे शेयर्स हैं। सर शेयर्स मैंने तो आपको दे दिए, मैं कंपनी हूं, मैंने आपको शेयर्स दे दिए, उसके बदले में आप मुझे, मैं आपको क्या दे रहा हूं, आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे पैसे दिए। क्यों दिए आपने पैसे, मैं आपकी कंपनी को ग्रो कर सकूंगा, मैं अपनी कंपनी को ग्रो करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, और इसके बदले में मैं आपको एक एविडेंस दे रहा हूं। एविडेंस क्या दे रहा हूं, सबूत क्या दे रहा हूं, मैं आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दे रहा हूं। तो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट आ गया और मेरे पास उसके बदले में पैसे आ गए। सर ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स क्या है, स्मॉलर पार्ट्स हैं, कंपनी के स्मॉलर पार्ट्स हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स क्या हो सकेंगे, अट्रैक्ट हो सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स ऑनर बन सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स खरीद सकेंगे। ऐसा ही है। फिर मैंने आपको बताया था कि सर क्या ये सारी की सारी चीजें प्री अप्रूव्ड होती हैं या नहीं होती, बिल्कुल ये सब क्या होता है, ये सब प्री अप्रूव्ड होता है। प्री अप्रूव्ड किससे है, ऑब्वियस बात है एससीसीपी से। यस और नो, ये सब किससे प्री अप्रूव्ड आपने किया हुआ है, एससीसीपी से। और एससीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर क्या मैं इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिख सकता हूं, सिक्योरिटी लिख सकता हूं, आप सिक्योरिटीज लिखेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कोई चीज गिरवी रखवाना, जमानत करवाना। याद है मैंने बताया था आप लोगों को, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कोई चीज गिरवी रखवाना। तो आप वर्ड क्या यूज करेंगे, सिक्योरिटीज। व्हाट इज सिक्योरिटीज, दैट इज शेयर्स, डिबेंचर्स, ये चीजें क्या कहलाती हैं, ये चीजें आपकी सिक्योरिटीज कहलाती हैं। यस और नो। फिर मैंने आपको और क्या बताया था कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या बताया मैंने आपको, सर हमारे इंटरनल अफेयर्स को जो डील करता है, इंटरनल अफेयर्स की जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी कहां पे लिखी हुई होंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मेरे बच्चे बता, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यार कंफ्यूज नहीं होना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको क्या लगता है क्या लिखा हुआ होता है, कितने मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स। वेरी गुड भैया, मेंबर्स तो अनलिमिटेड है। अगर हम चाहें रिस्ट्रिक्ट कर दें, सर डायरेक्टर्स कितने हैं, जितनी भी चीजें हैं वो उसमें लिखी होंगी। डायरेक्टर्स के बारे में लिखा होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, लिखा होगा। ऑडिटर्स के बारे में लिखा होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इसका मतलब इन तमाम चीजों के बारे में कहां पे लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। क्लास ली है पिछली दो, सही है। अब मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि प्रोस्पेक्टस भी एक डॉक्यूमेंट होता है। हाँ, प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, प्रोस्पेक्टस में जब आपको बाद में कोई शेयर्स वगैरह इशू करने हो तो आप उसको लाइक एक ब्रोशर की तरह इशू। और आसान कर दो मुझे ना, बिल्कुल आसान कर दो, जैसे मैं आसान कर रहा हूं ना वैसे आसान कर दो कि प्रोस्पेक्टस है क्या। और इस वेरी गुड, किसने बोला, हाँ प्रोस्पेक्टस क्या है, एक्चुअली ये किस्म का एडवर्टाइजमेंट है। प्रोस्पेक्टस एक्चुअली एक किस्म का क्या है, इनविटेशन है। क्या इनवाइट कर रहा हूं, क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको यार, कि आपकी जेब का पैसा आप अपनी जेब से निकाल के मेरी जेब में डाल दो। मेरी जेब मतलब कंपनी की जेब में डाल दो, ताकि मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या, मैं आपको इसमें सुनहरी चीजें बताऊंगा, कंपनी के बारे में बेहतरीन किस्म की चीजें बताऊंगा कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी के सप्लायर्स कौन है, कंपनी के मेजर कस्टमर्स कौन है। हाँ है ना, आप अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे, जब आप अट्रैक्ट होंगे तो आप अपना पैसा उठा के मुझे दे देंगे। और मैं कौन हूं,
कंपनी। समझे बात या नहीं? और कोई बात जो मैंने बताई रह गई? हाँ, वेरी गुड। कल मैंने आप लोगों को प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया था, नहीं क्लास? क्या था प्राइवेट कंपनी? हाँ, वेरी गुड। रिस्ट्रिक्शन थी, प्रोहिबिशन थी। 3 बातें थी भाई प्राइवेट कंपनी के अंदर। कितनी बातें? 3 बातें। कौन सी? लिमिटेशन, एल से लिमिटेशन, आर से, पी से LRP। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए भैया। ये बताओ कि लिमिटेशन क्या है? सॉरी, लिमिटेशन क्या है? मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी के वो शेयर होल्डर्स हैं किसी और को बाहर नहीं भेजना। नहीं यार, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50। लिमिट क्या है? लिमिट ये है कि मैक्सिमम 50 मेंबर होंगे और कम से कम 2 मेंबर होंगे। ऐसे ही है सर। रिस्ट्रिक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आप सबसे पहले किसको करेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और प्रोहिबिशन क्या है? कि आप कभी भी जर्नल पब्लिक को किसी भी तरीके से न्यूज़पेपर के जरिए डिफरेंट तरीकों से आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। जर्नल पब्लिक को शेयर्स आप नहीं बेच सकते। जर्नल पब्लिक को शेयर सिर्फ और सिर्फ कौन बेच सकता है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक भी कौन सी? लिस्टेड कंपनी। समझ आ गई सारी बातें? अब देखें, पिछली क्लास से कोई सवाल है तो पूछें। अभी मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से कंपनी का जायजा करवाया। सुकून हो रहा है थोड़ा सा भाई? कोई सवाल? तुम कल नहीं आए क्यों? इसकी को नहीं पता, बोला कल नहीं आया। मुझे पता है आप नहीं आए। तो कल कहीं जाना था तो इसलिए मैं जल्दी निकल गया था कहीं और से। भाई मैं आपको ना पूरा लॉ याद करवा दूंगा क्लास में। पूरा लॉ इंशाल्लाह आपको याद होगा। ये आपको अगर यकीन नहीं आ रहा, जिन लोगों ने पेपर्स दिए हैं और इनमें से कुछ निशानियां बैठी हैं यहाँ, आपको बता देंगे, आपको पेपर याद होगा। आप रिवाइज कर रहे होंगे, आपको लगेगा यार मुझे याद आ रहा है। लेकिन अगर आपने तरीके और तमीज से क्लासेस ली तो, और अगर नहीं ली और ऑनलाइन भी अगर आपने तरीके से बैठ गए टाइम पे वो कर लिया तो एक अलग बात है। वरना फिर सुनते हैं आगे। आज की नई बात, पुरानी बातों में कोई मसला, नई बात लिखते हैं। अच्छा, मुझे एक आपसे सवाल पूछना है यार। ये लिखा है सवाल है सोरठिया, क्या है ये? हाँ, अब ये बताएंगे ना। अब ये नाम, टीचर, ये थोड़ी करेंगे। ये क्या है? नेचुरल पर्सन। सही है? ये क्या है? नेचुरल पर्सन। अब अगर मैं ऐसा लिखूं, सवाल है सोरठिया कंपनी, लेकिन आपके दिमाग का सवाल बच गया सर। हाँ, ये कौन सी कंपनी है? हाँ या ना? ये कौन सी कंपनी है? अच्छा, ये सवाल था या तुम? अच्छा, सवाल था। अब सर कंपनी है तो अभी तो खाली आपने एक बताई है। जब आप इतनी सारी बताओगे तो फिर तो हम और कंफ्यूज होते जाएंगे। जब ये लिखा है कंपनी है ना खाली, तो इसके बारे में अभी पता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो PVT या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब आपको क्या लगेगा कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर। इसका मतलब जैसे ही आप देखेंगे पीवीटी का बोर्ड तो आपके दिमाग में 3 बातें आ जाएंगी। 3 बातें, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, कि ये इनको फॉलो करती होगी। और लिमिटेशन के अंदर और 2 बातें थी। जॉइंट शेयर होल्डर्स कितने काउंट होंगे? 1। और एम्प्लॉइज की इसमें कोई काउंटिंग नहीं होती। एक्सीलेंट, बस अभी तक के लिए इतना। अब देखो
अगली बात आज की नहीं, अपने पास लिखेंगे एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कोई भी शख्स जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ नहीं जा रहा, वो एसएमसी कंपनी की तरफ आया कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइबिलिटी, और वो भी कौन सी? लिमिटेड लाइबिलिटी। ये लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से लोग क्या करते हैं? एसएमसी की तरफ आ जाते हैं। कोई ऐसा मेंबर जो अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड करना चाहता हो और वो सोल प्रोप्राइटर हो, कोई सोल प्रोप्राइटर अपनी लाइबिलिटी को अगर लिमिटेड करना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो एसएमसी में अपने आप को क्या कर लेगा? इनकॉर्पोरेट करवाएगा, एसएमसी बना लेगा, सिंगल मेंबर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेगा। ऐसा ही है सर। इस कंपनी को डायरेक्ट कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? मतलब एक ही बंदा, रजिस्टर्ड तो वहीं से होगी। मैं अपना सवाल को और थोड़ा फर्निश कर रहा हूं सर। एसएमसी रजिस्टर्ड कहां पे होगी? एसईसी पे। कहां से होगी? एसईसी पे। लेकिन सर इस कंपनी को डायरेक्शन कौन कर रहा होगा? ये ओनर खुद, प्रोमोटर या मेंबर या शेयर होल्डर। ऐसा ही है सर। इसी कंपनी को अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर इसी कंपनी को अगर कंट्रोल करने वाला बंदा भी कौन होगा? शेयर होल्डर। तो इसका मतलब इस कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल एक बंदा कर रहा होता है। सर जिस वक्त ये बंदा कंपनी बनाता है उस वक्त ये बंदा एक ट्रस्टी अपॉइंट करता है। क्या करेगा ये बंदा? ये बंदा एक ट्रस्टी अपॉइंट कर लेगा। सर ये ट्रस्टी का, सुन रहे हैं ना? और लिख भी रहे हैं। ये ट्रस्टी का काम क्या होगा? ये ट्रस्टी का काम होगा कि सर ये करेगा क्या? इसका काम उस ऑनर के मरने पर शुरू हो जाएगा। जो सिंगल मेंबर बंदा है उसके मरने पर ट्रस्टी का काम शुरू हो जाएगा। अब सर ये ट्रस्टी का काम शुरू कैसे होगा? कब? डेथ ऑफ मेंबर, डेथ ऑफ ऑनर, डेथ ऑफ शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर? ये सिंगल मेंबर। इसकी डेथ में इसका काम शुरू होगा। अब काम क्या शुरू हो रहा है? ये देखेगा कि सर ये जो सिंगल, प्लीज यहां देखना, यहां मुंह ऊपर, शाबाश। ये जो सिंगल मेंबर है, ये जो हमारे पास ये जो सिंगल मेंबर है सर, इस सिंगल मेंबर के नेक्स्ट टू किन, क्या? नेक्स्ट टू किन। सर नेक्स्ट टू किन का मतलब होता है आपके बाद वारिस कौन? भाई कंपनी आपके बाद किसकी? एक ही बंदा है, चला गया, अब कोई तो होगा। तो नेक्स्ट टू किन को वो शेयर्स क्या करने पड़ेंगे? ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि नेक्स्ट टू किन में या तो एक बंदा हो या एक से ज्यादा बंदे हो, मोर देन वन हो। अगर सर एक बंदा होगा तो सर कंपनी के, एसएमसी कंपनी वाले जो शेयर्स हैं वो डायरेक्टली किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? वो इस एक बंदे को। ट्रस्टी किसको ट्रांसफर कर देगा? वो एक नेक्स्ट टू किन को। लेकिन सर अगर मल्टीपल लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं नेक्स्ट टू किन के अंदर, अब क्या होगा? जब नेक्स्ट टू किन में एक से ज्यादा लोग होंगे तो सर अब आप हैं, अब आप क्या करेंगे? सर अब आप इसको, अब मेंबर कितने हो गए? एक से ज्यादा। तो अगर एक से ज्यादा है तो ये नहीं रहेगा। एक मिनट, लॉजिकली सोच लेते ना। एसएमसी नाम है क्या? सिंगल मेंबर। भाई जब तक तुम एक मेंबर थे, मरने के बाद भी तुम्हारा एक उसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्या रहेगा? एसएमसी। अब एक से ज्यादा मेंबर बन रहे हैं, जब आप ट्रांसफर करेंगे, 3 लोग हैं,
3 लोग, हम लिख लेते हैं 3 लोग। जब हम 3 लोगों को ट्रांसफर करेंगे तो सर अब आप इसको एज अ एसएमसी नहीं बना सकते, अब ये क्या बन जाएगी? कौन सी कंपनी? तो अभी भी है प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी बन जाएगी अब ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। कौन सी कंपनी बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब कि सर जो एसएमसी है वो भी एक्चुअली प्राइवेट कंपनी ही कहलाती है। एसएमसी कंपनी भी एक्चुअली प्राइवेट कंपनी कहलाती है। यस और नो? सर अगर कोई एसएमसी कंपनी है, कैसे पता लगेगा ये एसएमसी कंपनी है? लिखा क्या होगा? लिखा क्या होगा? सोआले सोरठिया एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। समझ आ रही बात? ये देख के आपको पता लग जाएगा ये कंपनी कौन सी है। प्राइवेट सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी है। यस और नो? तो इसका मतलब अब चलो जल्दी से बताओ मुझे, शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर एसएमसी के अंदर कितने लोग होंगे? एक बंदा। हम एसएमसी कंपनी इनकॉर्पोरेट क्यों करते हैं? सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से। एक सोल प्रोवाइडर सिर्फ उसकी तरफ क्यों गया? लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से। ऐसा ही है क्योंकि वहां अनलिमिटेड थी, यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी है। सर यहां पर कंट्रोल, मैनेज, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइज सब कुछ कौन करेगा? एक सिंगल मेंबर। सर वो उसी वक्त क्या कर लेगा? एक किसको अपॉइंट कर लेगा? एक ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा। सर ट्रस्टी का काम कब स्टार्ट होगा? मरने के वक्त। किसके मरने पे? सिंगल मेंबर के मरने पे उसका काम स्टार्ट होगा। सर अब सिंगल मेंबर बन गया, अब 2 सूरत हाल निकल आएंगी। एक कि या तो जो नेक्स्ट टू किन है वो कितने होंगे? एक। या नेक्स्ट टू किन क्या होंगे? एक से ज्यादा होंगे। सर अगर नेक्स्ट टू किन एक है तो फिर तो उसी बंदे को हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। अगर नेक्स्ट टू किन एक से ज्यादा लोग हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें उसको प्राइवेट कंपनी करना पड़ेगा नाम। और प्राइवेट कंपनी के अंदर वही 3 बातें। एलआरबी नहीं, 3 होंगे नहीं, 3 बातें होंगी। वो तो 2 से ज्यादा और लिमिट कितनी? 50 वाली। समझे क्या? नहीं लिखो शाबाश। नहीं लायबिलिटी तो लिमिटेड ही है। कंपनी की तो हमेशा ही होती है। कंपनी भाई मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। जब तक पूरी कंपनी बंद नहीं हो जाएगी तब तक आपको पे करना पड़ेगा। आपको अपनी जेब से थोड़ी देना है, कंपनी से निकाल के देना है। समझ आया या नहीं? अब आवाज तो नहीं हो रही थी इससे? इसको थोड़ा यूं कर लेते हैं, फिर मैं और तेज बोलूंगा। हेलो हेलो हेलो। कल नहीं आए थे, ऑनलाइन थे। सर जो नेक्स्ट वीकेंड बंदा जो बनेगा वो सर ऑल एसएमसी बिल्कुल। अपना ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। क्या आपकी बात नहीं जो सुन? नेक्स्ट वीकेंड में ट्रांसफर हो जाएगा तो वो बंदा अपना ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। जी नहीं, वो तो अपॉइंट हुआ है। अगर ट्रस्टी मर जाए? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोग होंगे वो किसी को भी नहीं जीने देंगे। हाँ होंगे ना कुछ लोग, बोला वो किसी को नहीं जीने देंगे। तो भैया अगर फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये काम करेगा, ठीक है, या फिर कोर्ट फैसला करेगा कि भाई अब कौन इसके बदले। सही है? चल यहां तक लिख लीजिएगा बात। सर नेक्स्ट वीकेंड अगर 1 से ज्यादा हो तो शेयर्स होंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे या फिर अलग-अलग? इट डिपेंड्स, जो उसने बताए होंगे उस तरह से। सही है?
यहाँ तक बात समझ आती है? सिंगल मेंबर है, वो मरने से पहले अपनी विल के अंदर कुछ एक कंपनी के हाँ, तो वो उस तरह से होगा, उस तरह से होगा, ट्रस्टी वही काम करेगा। अगर सिंगल मेंबर कंपनी चला रहा है, क्या पूछ रहे हो? क्या हुआ? सिंगल मेंबर अगर कंपनी चला रहा है तो फिर उसका एसएमसी लिखना जरूरी है तो हाँ ना, पता कैसे लगेगा ये कंपनी कौन सी है? आ रही है बात समझ? तो उसमें लिखा हुआ होगा। सिंगल मेंबर कंपनी में एसएमसी लिखना जरूरी है, बिल्कुल लिखना जरूरी है। हाँ सर, अगर नेक्स्ट टू किन 50 से ज्यादा हो अब क्या करेंगे? अब आप प्राइवेट कंपनी नहीं रह सकते, अब आपको फिर पब्लिक कंपनी पर जाना पड़ेगा। भाई के दिमाग में ना शैतान बैठा हुआ है, बोला ये भी पूछ 50। चलो हो सकते हैं वैसे, लेकिन कोई मसला नहीं। आओ अब अगली बात। हाँ चलो अब सुनते हैं, यहाँ तक साथ है ना सब? आगे छोड़ो, सुनो अगली बात। फिर आप अपने पास लिखेंगे पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब सर पब्लिक कंपनी कितनी किस्म की है? 2। पब्लिक कंपनी कितनी किस्म की है? 2 किस्म की है ना, एक अनलिस्टेड और एक लिस्टेड। यहां लिख देते, एक में लिस्टेड और एक में अनलिस्टेड। सर जो लिस्टेड कंपनी होगी ना, लिस्टेड कंपनी वो रजिस्टर्ड होगी या लिस्टेड होगी? रजिस्टर्ड या लिस्टेड होगी। कहां पर? अरे यार SECP के पास तो सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। SECP से तो सारी कंपनीज ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ होगा। क्या बोला मैंने? SECP के पास तो सारी कंपनीज ने रजिस्टर्ड करवाया होगा। क्या सर पब्लिक लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में होगी या नहीं होगी? इसके शेयर्स ट्रेड हो रहे होंगे स्टॉक मार्केट में या नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल हो रहे होंगे, यस और नो। लेकिन सर अनलिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड या रजिस्टर्ड नहीं होगी। अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकती। अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकती, लेकिन लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकती है। अब सर आपने ना 3 बातें बताई हैं। एक प्राइवेट कंपनी है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, हाँ मतलब SMC तो प्राइवेट के अंदर ही आ गया, एक प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर SMC भी आ रही है, एक पब्लिक अनलिस्टेड, एक पब्लिक लिस्टेड। अब गौर से सुनना, क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जर्नल पब्लिक को इशू कर सकती है? नहीं। क्या SMC अपने शेयर्स जर्नल पब्लिक को इशू कर सकती है? क्या सर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी स्टॉक मार्केट के जरिए अपने शेयर्स जर्नल पब्लिक को ऑफर कर सकती है? नहीं, लिस्टेड ही नहीं है। क्या पब्लिक लिस्टेड कंपनी स्टॉक मार्केट के थ्रू जर्नल पब्लिक को अप्रोच कर सकती है? फर्क क्या हुआ? सवाल समझ आया? नहीं, सवाल समझ आया? एक कर ही नहीं सकती, एक कर ही नहीं सकती। कौन सी? प्राइवेट कंपनी जर्नल पब्लिक को इनवाइट प्रोहिबिशन है। पहली बात लिखो,
पहली बात लिखो। प्रोहिबिशन क्या है? यहाँ बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी कर ही नहीं सकेगी जनरल पब्लिक को, इनवाइट नहीं कर सकेगी। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कर नहीं रही इनवाइट, कर सकती है। क्या बोला? कर सकती। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कर नहीं रही, कर सकती है। अभी सवाल नहीं पूछना, अभी बताऊंगा। और पब्लिक लिस्टेड कंपनी कर रही है, लोगों को इनवाइट कर रही है। तीन बातें फिर से नहीं मैं फिर भी बताऊंगा। मैं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, टेंशन नहीं ले। पहली बात, प्राइवेट कंपनी कर ही नहीं सकती। जनरल पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकती। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कर सकती है, सही। पब्लिक लिस्टेड कंपनी कर रही है। अब सर इसका मतलब कि पब्लिक अनलिस्टेड जब अपने आप को लिस्टेड में कन्वर्ट करेगी तब करे। तो सर अगर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जब अपने आप को लिस्टेड कंपनी के अंदर चेंज करेगी तो इसको पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे खुलेआम। वेरी गुड। इसने क्या बोला? छोड़ते हैं अभी 1 मिनट के लिए। मैंने क्या कहा? रिपीट कर रहा हूं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। एक पब्लिक, मेरे को देखने के पैसे दिए हैं, ठीक है, ये खूबसूरत है, लेकिन इस ठीक है, हम ये देसी बच्चे हैं, ये इंटरनेशनल लग रहा है, लेकिन तो भाई पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जब अपने आप को लिस्टेड कंपनी में चेंज करेगी तो वो जनरल पब्लिक को क्या कर सकती है? शेयर्स इशू कर सकती है। लेकिन सर ये शेयर्स इशू करेगी कैसे? आईपीओ के थ्रू। किसके थ्रू? आईपीओ। आईपीओ क्या है? दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी क्या बनने जा रही है? लिस्टेड कंपनी। तो वो क्या इशू करेगी? इनिशियली मतलब पहली बार क्या कर रही है? ऑफर कर रही है। किसको? जनरल पब्लिक को। कर सकती है, हाँ या ना? मैंने बोला ना कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको लिस्टेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सर क्या प्राइवेट कंपनी कर सकती है? प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो प्रोहिबिशन है। अब सर आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप इनिशियली पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। सर ये आप ऑफर करेंगे कैसे? एप्लीकेशन के थ्रू। आपको एप्लीकेशंस फिल करनी पड़ती हैं। सर फर्ज कर लेते हैं एक कंपनी है, अज्यूमिंग नई आई है मार्केट में, आई नहीं है, पुरानी हो गई है, मुगल स्टील्स। ये इतनी पुरानी है, मैंने शायद इसके शेयर्स कोई 10-12 साल पहले खरीदे होंगे, 10 साल पहले शायद, जिस वक्त इसका आईपीओ आया था। एनीवेज, अब आप सोचें ये कंपनी आई है, पहली बार आई है, ये अपने आप को इन्होंने लिस्टेड किया है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड किया है। अब ये कुछ बैंक्स हैं, ये एचबीएल हो गया और यूबीएल हो गया और एमसीबी हो गया, ये सारे आ गए, सारे बैंक्स आ गए। सर इन बैंक्स के अंदर इनकी एप्लीकेशंस होंगी, लोग क्या करेंगे? इस एप्लीकेशंस को फिल करेंगे,
फिल करने के बाद यहां पर लिखेंगे कि यार मैं इस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदना चाहता हूं। खरीदना चाहता हूं मतलब सब्सक्राइब करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? मैं इस कंपनी के 1000 शेयर्स क्या करना चाहता हूं? सब्सक्राइब करना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं। सर आपने अब फर्ज कर लें एक शेयर है 10 रुपए का, कितने हो गए? 10,000 रुपए। इसने 10,000 रुपए बैंक को दिए। बैंक का और इनका टाकरा है, आपस में चल रहा है दोनों की सेटिंग, ये इनको दे देंगे खुद। अब हमने ये पैसे दिए बैंक को, एप्लीकेशन फिल कर दी। अब फर्ज कर लेते हैं कि मुगल स्टील को टोटल जो शेयर्स मार्केट में बेचने हैं, इस बार बेचने मतलब इशू करने हैं, तो इसका मतलब एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इशूड शेयर्स, इशू करने। अभी इसको छोड़ दें, ये क्या हमने किया, हमें जो इशू करने हैं इस बार वो करने 5000 शेयर्स। कितने शेयर्स हमें इशू करने हैं? 5000। लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए 8000। केस 1, केस 2 5000, केस 3 3000। ये क्या है? ओवर सब्सक्राइब्ड, ज्यादा सब्सक्राइब कर लिए। इसका मतलब बैंक के पास पैसे ज्यादा आ गए होंगे। भाई आपने लोगों से पैसे ज्यादा ले लिए, क्या करो इनको? वापस करो, रिटर्न कर दो। अंडर सब्सक्राइब, जितने लोगों ने अप्लाई किया उन सबकी एप्लीकेशन रख लो, एक्सेप्ट कर लो, सबको शेयर दे दो। जितनी हमें इशू करनी थी उतनी इशू हो गई, क्या करें? सबके एक्सेप्ट कर लेते हैं एप्लीकेशंस। बात समझ आ रही है? तो अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई, या आईपीओ की बात कर रहा हूं एप्लीकेशन की, यानी एक अनलिस्टेड कंपनी पहली बार क्या बनी है? लिस्टेड कंपनी, तो उसने क्या इशू किया? अपनी एप्लीकेशंस। क्या इशू किए? अपनी एप्लीकेशंस इशू किए, जिसको सब्सक्राइब कौन कर रही है? जनरल पब्लिक। क्योंकि पब्लिक ऑफर है तो कौन सब्सक्राइब कर रहा है? जनरल पब्लिक। यस और नो? बात समझ आ रही है? तो या तो वो एप्लीकेशंस ओवर सब्सक्राइब्ड हो सकती हैं, अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई तो क्या करेंगे? अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है तो क्या करेंगे? सबको शेयर दे देंगे जितनों ने। आई बात समझ गया नहीं? लिखें आप अपने पास, समझ आ गई? लेकिन शाबाश। जो अनलिस्टेड कंपनी है, ये अपने जो शेयर्स और जनरल पब्लिक को नहीं दे सकती, किसी भी तरह एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और इस तरह नहीं दे सकती। बिल्कुल मतलब सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के जरिए नहीं दे सकते हैं, किसी भी तरह नहीं दे सकते। आप ये एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे ही आपके दोस्त यार, जानने वाले, पहचानने वाले, पड़ोसी, आस पड़ोस, उनको दे दें। सही है? ये शेयर्स जो एप्लीकेशन फिल करने से पहले नहीं पता होगा कितने शेयर्स? वेरी गुड। भाई का सवाल सुन लो। कल अगर ये मेमोरेंडम वाली क्लास ले लेते तो इनको क्या पता होता? कि हमें पहले से पता होता है, प्री अप्रूव्ड होते हैं, जिसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था, ऑथराइज्ड शेयर्स। क्या हमें पता होता है कि हमें कितने शेयर्स मार्केट में हम इशू कर सकते हैं, कंपनी अपने जिंदगी में, अपने टाइम में। नहीं सर, जो क्लाइंट बने उन्होंने 8000 ये सब्सक्रिप्शन 8 क्लाइंट वन ने नहीं की, सब ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर 8000 शेयर सब्सक्राइब किए। सही है? आ रही है बस समझ? अब फर्ज करो ना यार, मुझे इशू करने हैं 10,000, इसने 500 खरीदे, 1000 खरीदे, 1000 खरीदे, 1000, सबने एप्लीकेशन दी। मेरे पास तो एप्लीकेशंस आई है ना सबकी। अब फिर इसने तो बेचारे ने 500 की एप्लीकेशन दी है, मुझे तो लाखों में इशू करने हैं, तो इसको कैसे पता होगा? आई बात समझ? सर, तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है उसमें तो लिमिट सेट है कि कितने शेयर आप इशू करेंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एप्लीकेशन ही बंद कर दो जब आपके फॉर्म फिल हो जाए। नहीं, ये ना सारी चीजें काउंटिंग एक मैच्योरिटी डेट पे होती है। इनका सवाल समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई आपके मतलब की एप्लीकेशन है, आगे ना बंद कर दो। मतलब
जब वो मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया इनकी बात। ये पता है क्या कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया। ये पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार जब इनके मतलब की एप्लीकेशंस आ जाए ना, मतलब इनको 5,000 चाहिए, 5,000 आ गई, बोला बंद, कट, पैकअप, घर, ये बोल रहे हैं। सर याद रख लें, एक मैच्योरिटी डेट होती है कि हम इस मैच्योरिटी डेट के ऊपर जो है वो चेक करेंगे। उससे पहले 4 दिन तो देंगे, 5 दिन देंगे, 8 दिन देंगे, ताकि लोग क्या कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें। लोगों को भी तो आपको एक टाइम देना होगा, सही है जी। सर अगर ये 3,000 शेयर्स हैं, 2,000 बचे हैं, तो इन कौन से शेयर्स? टोटल 5,000 शेयर इशू होना सही है। इशू हमने 5,000 करने हैं, ऐसे कह, ठीक है। जो अगर 3,000 शेयर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, तो कंपनी वेट करेगी या फिर सिर्फ 3,000 को दे देगी मैच्योरिटी डेट पे? मैच्योरिटी दे देगी, इंतजार थोड़ी करेंगे, उसको एक्सटेंड करके वेट करेगी कि नहीं, एक्सटेंड करके वेट नहीं करेगी। अच्छा, एक ना लिमिटेशन, एक चीज है, एक चीज क्या है कि अगर आपके पास मिनिमम शेयर्स, एक आप मिनिमम शेयर्स भी बताते हैं, ये बहुत आगे की बात है अभी, लेकिन आप लोग ना मिनिमम शेयर्स भी बताती है कि अगर इतने शेयर्स सब्सक्राइब ना हुए तो हम मार्केट में अभी बेचेंगे ही नहीं। मिनिमम अगर इतने शेयर सब्सक्राइब ना हुए तो हम मार्केट में बेचेंगे ही नहीं। ये भी पहले से डिसाइडेड होता है कंपनी की तरफ से। आ रही है बात समझ? फिर एक अंडरराइटर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट आता है, ये लिखें तो बताऊं ना, तुम लोगों के अपने सवाल नहीं खत्म होते यार। सर एप्लीकेशन का मतलब बता दें। एप्लीकेशन का मतलब जानू क्या है? एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब होता है एक ब्लैंक फॉर्म। आपने कभी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा है? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, या आपने यहाँ का केनेस का वो एडमिशन फॉर्म भरा होगा, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है। यानी एक फॉर्म होता है, उसके अंदर लिखा होता है मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं ये वाले शेयर्स इतने इतने खरीदना चाहता हूँ, इतने पैसे हैं, ये सारी चीज़ें हाँ वो फॉर्म में फिल करते हैं। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। सही, ये एप्लीकेशन है भाई। ये एप्लीकेशन वो नहीं है जो हम लिख के दे रहे हैं डियर कंपनी, हाँ डियर प्रिंसिपल, ये वाली नहीं। आई बैक टू से टाइट रखता मारा था यार। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो एक ही तरह से ऑपरेट करती है? नहीं, अगर पब्लिक को दोनों नहीं, नहीं, अलग अलग, अलग अलग। इनमें फर्क क्या है? इनके मेंबर्स अलग होते हैं, इनके डायरेक्टर्स की लिमिट की तादाद अलग अलग है, ठीक है, चीजें अलग अलग हैं दोनों के लिए। आसान? यहां तक सवाल का जवाब मिल गया आपको? सर ओवर अंडर सब्सक्राइब आप फैसल भाई ये अभी बताया है, ये फैसल भाई अपने वाले हैं ना, देख रहे हो फिर से कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जैसे घर में बैठते हैं तो ये ओवर और अंडर सब्सक्राइब का मतलब मैंने ये बताया कि आपको जितने शेयर्स मार्केट में इशू करने हैं, इससे ज्यादा एप्लीकेशन, आपके पास डिमांड ज्यादा आ गई, आपको सप्लाई कम करना है, डिमांड ज्यादा आ गई, नहीं नहीं भाई, तो ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब्ड। क्या हो गया? आपकी सप्लाई मार्केट में ज्यादा करना चाहते हैं, डिमांड कम आ गई, इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। समझेंगे नहीं? आसान। अब आप अपने पास लिखे हैं, इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ऐसे ग्लिम्स देके गुजर रहा हूं, अंडर राइटर ऑफ शेयर्स। अंडर राइटर, राइटर, राइट, अंडर राइटर ऑफ शेयर्स क्या होता है? देखो यार,
हमें फर्ज करो, मेरे बच्चे सुन यार, अंडरराइटर UNDERWRITER, अंडरराइटर। हाँ अबे अंदर राइटर, अंदर नहीं। नहीं, अंडर राइटर, UNDERWRITER, अंडर राइटर। अब अंडर राइटर और शेयर्स के बारे में जरा सुनते हैं। जाने सुना सुने, हुआ ऐसा सर, हमने शेयर्स बेचने हैं, एप्लीकेशन हमने सप्लाई करनी है 5000, और मार्केट से जो डिमांड आई है वो आई 3000। यार 2000 शेयर्स तो बच जाएंगे ना हमारे, और हमें तो पैसों की ज़रूरत है। किसको? कंपनी को। तो कंपनी अब क्या करेगी? नहीं, हाँ अभी बता रहा हूँ, वेरी गुड सर। कंपनी को जब जब शेयर्स इशू करने होते हैं ना, तो उसको प्रोस्पेक्टस पहले इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस की एक अपनी डेट है, एक अपनी डेट होती है। प्रोस्पेक्टस की एक अपनी डेट है। जब आपको इशू करना होता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम तक वैलिड रहता है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, कम एक्सपायरी होती है प्रोस्पेक्टस की। उस कम एक्सपायरी के अंदर आपको अपने शेयर्स क्या करने होते हैं? इशू करने होते हैं। अब यार हम बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो रजिस्टर SECP के पास जाएंगे तो चेक करवाएंगे, फिर वो अप्रूवल भेजेगा, फिर एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रोस्पेक्टस होगा। अजीब सा तमाशा नहीं बन जाएगा? तो कंपनी क्या करती है, पहले से अंडरराइटर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि जितने हमारे शेयर्स नहीं बिकेंगे, क्या वो शेयर्स आप हमसे खरीद लोगे? क्या बोला मैंने? जितने हमारे शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए, क्या वो अनसब्सक्राइब शेयर्स आप हमसे खरीद लेंगे? तो वो कहते हैं हम क्या सैलानी वेलफेयर हैं जो हम खरीद लें? बोला सर हम आपको डिस्काउंटेड रेट के अंदर वो शेयर्स देंगे। अगर हमने सबको वो शेयर्स 18 रुपए का दिया है तो हम आपको फर्ज कर ले 17.5 का देंगे, अबे 17 का देंगे, 16, 15। भाई ऐसे ही बोलना हूं बस, क्या समझा रहा हूं। अंडरराइटर ऑफ शेयर्स है क्या? तो अंडरराइटर ऑफ शेयर्स से हम पहले से क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर हमारे शेयर्स अनसब्सक्राइब रह गए तो क्या आप वो शेयर्स खरीद लेंगे हमसे? तो वो जो शेयर्स जो आप हमसे खरीदेंगे, जो खरीद रहा होता है वो अंडरराइटर कहलाता है, और वो जो खरीदता है वो बिलो मार्केट वैल्यू खरीदता है। आ रही है बात समझ? वो क्या करता है, वो बिलो मार्केट वैल्यू। सर वो कितने का खरीदेगा? वो पहले से डिसाइडेड होता है कंपनी और अंडरराइटर के बीच में। आई बात समझ? लेकिन अपने पास ज्यादातर बैंक्स होती हैं, पैसा चाहिए इसके लिए। सर जो शेयर्स नहीं बिके उन्हें अंडर सब्सक्राइब शेयर्स कहते हैं। जी, अनसब्सक्राइब। अंडरराइटर को ना बिलो मार्केट वैल्यू कि भैया हम आपको बिलो मार्केट वैल्यू में देंगे, अंडरराइटर को। अब ना मैं यहां पे नाम लिखता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाएंगे कौन सी कंपनी है। सही है? मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां देखो जवान, यहां तक साथ हो ना मेरे? आगे चलें? यहां देखो, मेरे शरीर के पीछे छुप गया है, ये मैं बाहर नहीं निकल जाऊंगा। सही है? SS प्राइवेट लिमिटेड कौन सी है? सर अगर ये कैसे पता लगेगा कि एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है? हमें तो नाम से भी तो पता लगे ना सर।
मैं देख के पता लग जाऊं, बोलो ठक से बता दूंगा। ये नाम में क्या रखा है, असल सब कुछ सिनेरियो के अंदर नाम में रखा होगा, पता आपको ये बात। वो कंपनी खाली ऐसे लिखेगा, सब्ज बाग प्राइवेट लिमिटेड। अब आप प्राइवेट को स्किप कर दोगे और नीचे की इंफॉर्मेशन कोई अलग सी होगी और आप पब्लिक के उसमें आंसर करके आ गए, घर आके सो जाना। समझ आ रही है क्यों इस पे टाइम लगा रहा हूं? क्योंकि आपको वो जो सिनेरियो की जो पहली लाइन है ना, उससे आप पकड़ लेंगे यूं गले से, बोला समझ आ गया बेटा तेरे अंदर बातें क्या क्या हो रही होंगी। और अगर वैसी बातें नहीं हो रही तो हम ऐसी बात कर देंगे कि ये इसमें नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपको गलत बातें बताएगा कि इसके डायरेक्टर्स ने ये किया, इसके डायरेक्टर ने इतने मेंबर रखे, इसके डायरेक्टर ने ये कर दिया। आप क्या बोलोगे? सब गलत किया है, क्योंकि कंपनी ये वाली है। तो आपको ये पता कैसे लगेगा? जिसके नाम से ये बात पता लगेगी। SS प्राइवेट लिमिटेड, क्या पता लग रहा है कौन सी कंपनी है? कैसे पता लगेगा कि सर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है? इसके नाम के आगे लिखा होगा SS गारंटी लिमिटेड। कैसे पता लगेगा कोई प्राइवेट कंपनी है? SS सिंगल मेंबर कंपनी है, SMC प्राइवेट लिमिटेड, है ना? सर कैसे पता लगेगा कोई पब्लिक कंपनी है? उसके आगे लिखा होगा SS लिमिटेड कंपनी। अब आपको क्या पता लग रहा है कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। अब आपको ये देखना है सर ये लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है? लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी? जिसके नाम के आगे कुछ नहीं लिखा वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। जिसके नाम के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो कौन सी कंपनी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी अगर गारंटी कंपनी होगी तो उसके नाम के आगे लिखा होगा, अगर जिसके नाम के आगे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। और ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। समझ आ रहा है? नहीं समझे? जिसके नाम के आगे लिखा हुआ है तो वो तो वही है। प्राइवेट लिखा हुआ है, प्राइवेट। SMC लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंगल मेंबर होगी। जिसके नाम के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप क्या बोलेंगे? वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक। सर ये कैसे पता लगेगा गारंटी कंपनी है या लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है? अगर नाम के आगे कुछ नहीं लिखा तो लिमिटेड बाय शेयर्स है, और अगर नाम के आगे लिखा है तो गारंटी है। लिमिटेड बाय गारंटी अगर लिखा है तो गारंटी लिमिटेड है, और अगर कुछ नहीं लिखा तो लिमिटेड बाय शेयर्स है। समझे क्या नहीं? अपने नाम की ये 5-6 कंपनियां बना लो फटाफट, जल्दी। हाँ आप मेरी नाम की बना ले भाई, वो नहीं बता लगेगा। समझ आई बात या नहीं? ये सर क्यों आप बता रहे थे? ताकि आप सिर्फ सिनेरियो की पहली लाइन को बस पकड़ सकें। तो फिर आपको समझ आ रहा होगा, बोला अच्छा भाई ये तो मेरे लिए आसान हो गया, अब मैं समझ लूंगा। ये जो सवाल की जो पहली लाइन है ना, बस इसको पकड़ने के लिए मेहनत कर रहा था अब तक। इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है, तू ये फोन कर रहा है? मैसेज आया था कसम से। क्या खाने का पूछ रहे हैं? आपने खाना नहीं खाया होगा अब तक, हैं? लिखा सर ये एसएस के आगे जो आपने गारंटी लिखा, गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी पिछली क्लास में बताया था। कब बताया था? उससे पिछली क्लास में, पहली क्लास में बताया था। कंपनीज के अंदर भी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी नहीं,
खाली पीवीटी नहीं वो होता नहीं है होता ही नहीं, सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर होता है। जी। सर पब्लिक कंपनी में अनलिस्टेड और लिस्टेड का कैसे फर्क होना चाहिए? नहीं पता लग गया सर वो वाला कौन रिपीट कर दिया आपने बताया कौन सा? कि पब्लिक कंपनी सिर्फ शेयर अभी बता रहा हूँ। ये आपका है? ये रास्ते में गिरे हुए भाई भाई भाई, अपनी मुलाकात सिर्फ कुछ देर के लिए है, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। पेपर जितना बढ़ता जाएगा उतना उसको रिटेन करना मुश्किल होगा, तो या तो आप मेरे साथ ही रिटेन कर लें सारी चीज़ें, या फिर खुद करने की कोशिश कर लें। आपके हाथ में फैसला है भाई। चलो अब इनका सवाल ये है सर, ये बाई शेयर्स और बाई गारंटी वाली बात रिपीट करते हैं ना। देखो जहाँ पर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वो कंपनी क्या है? लिमिटेड बाई शेयर्स। और जहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है गारंटी लिमिटेड, इसका मतलब गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी है। ये सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए है या प्राइवेट कंपनी? पब्लिक कंपनीज के लिए। सही है। अगर प्राइवेट कंपनी ऐसी होगी तो उसके नाम के आगे पीवीटी लिखा होगा तो आपको पता लग जाएगा है। और अगर उसके नाम के आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी है। मतलब पीवीटी, प्राइवेट के आगे क्या लिखा होगा? पीवीटी। और जिसके नाम के आगे नहीं लिखा पब्लिक है। सवाल पकड़ लेंगे। अब जब इंशाल्लाह आप वो सवाल को की पहली लाइन समझेंगे ना, किसी के पास कोई क्वेश्चन बुक कोई चीज पड़ी हुई है? वो है अभी? नहीं सर, वो बुक ली नहीं है? हाँ चलो, मैं वरना पिछली अगली क्लास में आपको एक पुरानी जो वो है ना उससे मैं आपको कुछ चीज़ें वरना दिखाऊंगा। तो अब हमें पता क्या लगा कि वो हर सवाल में जाहिर है कंपनी का ही जिक्र करेगा। जाहिर है यहाँ पार्टनरशिप का तो जिक्र बनता नहीं है। कंपनी लॉ के पोर्शन में वो जिक्र किसका करेगा? कंपनी का जिक्र करेगा। तो वो कंपनी बताएगा कि कंपनी कौन सी है। अब वो ये नहीं बताएगा, बोला भैया ख्याल रख लो या मैंने अनलिमिटेड लिखा है, या मैंने पीवीटी लिखा है, या मैंने एसएमसी लिखा है, या मैंने लिस्टेड लिखा है। ये आपको बोलेगा नहीं, खुद आपको पता लग जाएगा नाम देखकर ही। यानी 4 स्टार्ट के वर्ड्स आपको कंपनी की सारी डिटेल बता देंगे। समझ आई बात? एक्सीलेंट। अब आप अपने पास लिखेंगे, अब आप अपने पास लिखें होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग 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 कंपनी, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब पता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेरी गुड। जब एक आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये कोई बात नहीं, नहीं इसी नाम से पढ़ा होगा। तो को मैसेज किसका आ रहा है? तो मेरे को सुना ही दे आज। नहीं, मैं सुनना ही चाहता हूँ। ये लेकिन अभी नहीं। कौन है? मतलब ये इतना बेताब है कि ये 5 बार सुना है इसने, 5 बार जवाब नहीं दिया लेकिन 5 बार सुना है। कौन है शेख साहब? कितने लगे? अल्लाह का शुक्र नहीं भाई। हाँ भाई। अब यार समझो होल्डिंग कंपनी क्या है। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसने दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर किए हैं। क्या किए हो? एक्वायर किए हो, खरीदे हो। उसे हम क्या कहते हैं? उस कंपनी को हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसने दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, मेजॉरिटी का मतलब 50 से ज्यादा, 50% से ज्यादा
उस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर किए हो, वो आपका कौन कहलाता है? वो आपकी होल्डिंग कंपनी कहलाता है। होल्डिंग कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसने दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स खरीदे हो, एक्वायर किए हो, उसे हम क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी। सर जिसके शेयर्स खरीदे हैं, जिसके शेयर्स खरीदे हैं वो कौन कहलाता है? यहां देखना, ए कंपनी, बी कंपनी। ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर्स क्या कर लिए? एक्वायर कर लिए। कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है सर? मोर देन 50%। क्या सर 60% अगर एक्वायर कर लिए, क्या तब भी ये होल्डिंग कहलाएगा? 70, 80, 90, 99। अभी 100 नहीं बोला, बोलूंगा। इसका मतलब कि अगर आपने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अगर आपने एक्वायर कर लिए दूसरी कंपनी के, तो आप कौन बन जाएंगे? आप कौन बन जाएंगे? होल्डिंग कंपनी। कौन बन जाएंगे? होल्डिंग कंपनी। तो सर ये जो दूसरी कंपनी है जिसके शेयर्स एक्वायर हुए हैं, वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है आपका सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी जिसके शेयर्स खरीदे गए। ये जो है वो पेरेंट कंपनी भी हो सकती है। तो हाँ समझेगा नहीं? तो होल्डिंग कंपनी कौन है? एक ऐसी कंपनी जिसने दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर किए हैं। हाँ या ना? अब सर शेयर्स कौन से एक्वायर किए हैं? मेजॉरिटी तो किए हैं। एक शेयर्स की मैंने आपको बताया ऑथोराइज शेयर्स। क्या बताऊं ना? जितने शेयर्स के लिए मेरे पास इख्तियारात हैं, जितनी मेरे पास अथॉरिटी है, सर उतने पूरे शेयर्स मैंने इशू किए होंगे क्या, या नहीं किए होंगे? कुछ अपने पास रखे हुए भी होंगे। भाई जितनी जितनी जरूरत होगी, जितनी जितनी जरूरत होगी उतने बेचूं, या एक साथ सारे मार्केट में दे दूं? अब मैंने अगर एक साथ सारे उठा के मार्केट में दे दिए, शेयर होल्डर मेरे पास मांगने को नहीं आ जाएंगे? बोले लाओ डिविडेंड लाओ, हैं? नहीं बोलेंगे? इनका मांगना शुरू हो जाएगा। अब मैंने तो वो पैसा अब तक इस्तेमाल भी नहीं किया और ये डिविडेंड मांग रहे। तो इसका मतलब समझा रहा हूं, लॉजिक समझा रहा हूं। इसका मतलब कि कंपनी जितने शेयर्स के लिए ऑथोराइज्ड होती है, ऑथोराइज मतलब जितने शेयर्स इशू करने की कंपनी को परमिशन होती है, वो सारी ऑथोराइज शेयर्स एक साथ इशू नहीं करती। इसका मतलब वो शेयर्स इशू कुछ कुछ करती है, कुछ कुछ शेयर्स इशू करेगी मार्केट में। भैया आपको पॉकेट मनी मिल रही है, फर्ज करो 10,000 रुपए की, पूरा महीना खर्च करने के लिए। अब आप क्या करेंगे? एक साथ तो नहीं खर्च करेंगे ना, बोले एक ही साथ तेरा भाई, फिर 29 दिन क्या करेंगे? नशेरियों की तरह मांग रहे, बोला दे चाय के पिला दे, पर ये कहां से आ गया बीच में? समझ आ रही बात? इसका मतलब कि एक चीज है, अब मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूं। एक चीज मैंने आपको समझाई ऑथोराइज शेयर्स, एक मैं आपको बता रहा हूं इशूड शेयर्स। तो एक होते हैं ऑथोराइज्ड और एक होते हैं उनमें से कुछ 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 हमने क्या किए होते हैं? इशू किए होते हैं मार्केट में।
सर एक साथ सारे क्यों नहीं इशू करते? अगर मैंने सारे एक साथ इशू कर दिए तो वो सारे पैसे मैं यूज थोड़ी करूंगा, यूज नहीं करूंगा तो सर ये शेयर होल्डर को थोड़ी पता है भाई तू यूज नहीं कर रहा। वो क्या बोलेंगे, हमें डिविडेंड दो, तुमने हमारा पैसा फंसाया हुआ है, वरना हम बैंक में ना रख के इंटरेस्ट खा लें, हम तुम्हें क्यों दें? समझना, इस्तगफार करना छोड़ दे, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़, करेगा यही तू बैठ के कंपनी में। हाँ बॉस इंटरेस्ट यहाँ से ज्यादा आ रहा है, रिसीवेबल टाइम को बढ़ा लेते हैं, पेएबल टाइम को कम कर लेते हैं, पे लेट करेंगे, 60 दिनों में पे करेंगे, 25 दिनों में रिकवरी कर लेंगे, 35 दिन बैंक में रखेंगे, इंटरेस्ट खाएंगे उस पैसे पे। हाँ इसका मतलब सर शेयर होल्डर ये सोचेगा ना, जब हम आपको पैसे दे रहे हैं और आपसे हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा, आपसे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इससे अच्छा नहीं है हम जाके कहीं बैंक में रखवा दें, वहां पे हम इंटरेस्ट खा लें। तो फर्ज कर लें कि सर हमारे पास ऑथोराइज शेयर्स हैं, कितना भाई? हमारे ऑथोराइज शेयर्स कितना है? 5 मिलियन। फर्ज कर लेते हैं कितना है? 5 मिलियन। तो सर क्या पूरे 5 मिलियन तो इशू? तो मैं क्या करूंगा, इशूड शेयर्स कितने कर दिए? 1 मिलियन, जितने की मुझे जरूरत है। ये 1 मिलियन रुपीस नहीं है, 1 मिलियन शेयर्स हैं, ये भी शेयर्स हैं, ठीक है। तो मुझे जितने की जरूरत है उतने मैंने मार्केट से खरीद लिए, मार्केट से पैसे ले लिए। अब सर ये जो आवाम मेजॉरिटी एक्वायर करेगी वो ऑथोराइज्ड का करेगी या इशू का करेगी, ये मेरा सवाल आपसे। अब समझ आया आपको कि सर वो जो मेजॉरिटी एक्वायर करेगी, जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी की, क्या बोला, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के जो शेयर्स एक्वायर करेगी वो ऑथोराइज वाले करेगी, इशूड वाले? इशूड वाले शेयर्स एक्वायर कर रही होगी। समझ आ रही बात? तो जब आपको उनके हाथ से बाजी हटानी है तो आप क्या करेंगे, मजीद शेयर्स इशू कर देंगे। आई बात समझ? मजीद वाले भी खरीद, भले खरीद लिए, स्टॉक मार्केट से कोई भी खरीदे, किसी को ये थोड़ी बोल सकते बोला इसको ब्लॉक कर दो, हमारी इससे बात खत्म है। कोई भी खरीदे स्टॉक मार्केट से यार, हैं? मना क्यों करेंगे अपन? खरीद भाई खरीद, तेरे में जिगरा होना चाहिए, तेरे पास पैसे होने चाहिए, तो मालदार होना चाहिए, तो हमें भी खरीद ले, घुमा हमें रेंज रोवर में। हमारे को क्या मसला भाई? रोल्स रॉयस में घुमा, हमने मना किया क्या? समझे या नहीं? तो एक चीज है इशूड शेयर्स और एक चीज है ऑथोराइज शेयर्स। तो ऑथोराइज शेयर्स जो हैं वो आपको इजाजत मिलती है और आप फिर क्या करते हैं, उस इजाजत में से कुछ शेयर्स क्या करते जाते हैं, मार्केट के अंदर इशू करते जाते हैं। है ना? लिख लिया? ए कंपनी कौन है? बी कंपनी कौन है? अब सर 99% शेयर्स एक्वायर कर लिए ए कंपनी ने बी के, क्या कहलाएगी? होल्डिंग। 100% शेयर्स एक्वायर कर लिए, हाँ नहीं, ये कहलाती है होली ओन्ड सब्सिडियरी। होली ओन्ड, पूरी की पूरी कंपनी को हमने क्या कर लिया है? ओन कर लिया है। इसे हम कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरी। क्या कहलाती है? होली ओन्ड सब्सिडियरी। ये क्या है? हैं? अच्छा 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 अच्छा, किसी ने भी नहीं बढ़ा, किसी की जरूरत भी नहीं हो रही।
यार ये, क्योंकि अब आप इसको मिटा तो सकते नहीं है जिंदगी से। नहीं, मतलब अभी आपकी जिंदगी से नहीं जा सकती ये चीजें, अब पार्ट बन गया आपकी जिंदगी का। टाइप्स ऑफ डेटा, ये होली ओन्ड कब होगा? जब आप सारे शेयर्स एक्वायर कर लेंगे, सारे। वेरी गुड। कंपनी बी जो है ये होली ओन्ड सब्सिडियरी है। वैसे ये क्या थी? सब्सिडी। अब ये क्या हो गई? होली ओन्ड सब्सिडियरी। यानी आप तो होल्डिंग ही है, लेकिन ये आपकी कौन हो गई? होली ओन्ड सब्सिडियरी हो गई आपकी। क्या हुआ? नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? होली ओन कंपनी वाली बात वापस से होती है। होली ओन्ड सब्सिडियरी का मतलब होता है कि मेरी कंपनी के सारे शेयर्स आपने एक्वायर कर लिए, तो आप कौन हुए? ओ, आप तो होल्डिंग कंपनी हुए, लेकिन मैं आपका कौन हुआ? होली ओन्ड सब्सिडियरी। समझेगा नहीं? लिमिटेड भाई दोनों हो सकती हैं, ये दोनों हो सकती हैं, लेकिन उनके आगे लिखा होगा प्राइवेट और एक के आगे लिखा होगा, एक के आगे कुछ नहीं लिखा होगा। इशूड वाले क्या? हाँ इशूड वाले, सही, अच्छा जवाब दिया आपने। पब्लिक कंपनी पता है? पब्लिक कंपनी पता है? भाई मोबाइल लग गया भाई। नहीं अबे ये नहीं है यार। एक है जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब आप बोलेंगे अबे ये क्या कोई अलग बात है क्या? पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। वेरी गुड। लेकिन अपने पास पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी है? नहीं मैं बताऊंगा ना। पब्लिक सेक्टर कंपनी सर एक ऐसी कंपनी जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट एक्वायर कर ले। एक ऐसी कंपनी जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट एक्वायर कर ले, तो वो कंपनी आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है। जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स किसके पास होंगे? गवर्नमेंट के पास। कंपनी जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट ने एक्वायर किए हो, वो कंपनी आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है। ठीक है? बात समझ आई या नहीं? इसके अंदर इसका सोफा सेट ही गायब है। कालीन अलग निकल लें। चलो आओ। नहीं मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी में कितने कितने होंगे? मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। अब तो आपको पता है ना, मेंबर्स बोलूं, शेयर होल्डर्स बोलूं, ऑनर बोलूं, एक ही बात है। लेकिन अभी आगे जाके मेंबर और शेयर होल्डर अलग हो जाएंगे। जिस तरह से रजिस्ट्रार और एससीसीपी आपके लिए अलग अलग होंगे, इस तरह भी अलग होंगी। अभी के लिए ऐसे ही मिनिमम अपने वाले क्या, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने कितने किस कंपनी में होंगे? पब्लिक सेक्टर पे एक ही है जी, बस समझ तो आ गया ना। मिनिमम एंड मैक्सिमम
नंबर ऑफ मेंबर्स। चलो सुनना, सबसे पहला मिनिमम और मैक्सिमम। एसएमसी, पीवीटी, अनलिस्टेड, लिस्टेड। एसएमसी में मिनिमम कितने? मिनिमम कितने? मैक्सिमम ओन एंड कंट्रोल बाय सिंगल मेंबर है। पीवीटी में नहीं ना, फिर वो एसएमसी बन जाएगा ना, 2 से ज्यादा। आप अगर 1 लिखेंगे कहानी खत्म, ठीक है। 2 और लिमिटेशन याद है 50। इसमें अनलिस्टेड में मिनिमम 3, मैक्सिमम अनलिमिटेड। लिस्टेड में मिनिमम 7 और अनलिमिटेड। समझे कि नहीं? हाँ या ना? जी, मेंबर्स कैसे हो सकता है अगर वो पब्लिक को एडवर्टाइज? ये 50 वाली लिमिट नहीं है इनके ऊपर, लेकिन ये जर्नल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। आपस के लोग, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी लिमिट है, उसके मिनिमम की भी लिमिट है, उसके मैक्सिमम की भी लिमिट है। इसी तरह उनके डायरेक्टर्स की भी अलग लिमिट है मिनिमम की, उनके डायरेक्टर्स की भी मैक्सिमम की भी अलग लिमिट है। अभी तो सिर्फ एक बार पता लगी है ना, जिंदगी है, जी के देखते हैं कैसी है, हैं? अभी जी नहीं, अभी तो काट रहे हैं। यार इशू ऑफ शेयर्स के बारे में अभी तो बताया था। इशू ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है कि जितने शेयर्स के लिए आप ऑथोराइज हैं उसमें से कुछ कुछ शेयर्स आप क्या करते जाएंगे, मार्केट में इशू करते जाएंगे। सिंपल। ऑथोराइज शेयर्स में से आप शेयर्स क्या करते जाएंगे, इशू करते जाएंगे। है कोई मसला? सर अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी में मेन डिफरेंस क्या है? किसमें? अनलिस्टेड और प्राइवेट। ये लिखा हुआ है सामने, इसका मतलब और आएंगे, अभी तो एक पता लगा है। सही है, डन है। अब जरा सुने अपने पास, अब आप लिखें अपने पास एक चीज, इसे हम कहते हैं फॉरेन कंपनी, FOREIGN। FORE, फॉरेन नहीं, हाँ पता लगा लिख रहे हो फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी है क्या? एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई होगी, कहाँ, मुल्क के अंदर या बाहर? बाहर, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। एक ऐसी कंपनी जो कहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड पाकिस्तान। ऐसी कंपनी हमारी कौन सी कहलाती है? फॉरेन कंपनी। पहली बात। दूसरी बात, सर उसकी बिजनेस एक्टिविटीज कहां पर होंगी? पाकिस्तान के अंदर। बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान। सर इनका प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफिस कहां होगा? बिजनेस ऑफिस प्लेस भी कहां पर होगा? पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी कंपनीज जो कि बाहर की कंपनीज हैं, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, पाकिस्तान में एक्टिविटी कर रही हैं, पाकिस्तान में ऑफिस है,
तो ऐसी कंपनीज कौन सी कहलाती हैं आपकी? फॉरेन कंपनीज कहलाती हैं। कौन सी कंपनीज कहलाती हैं आपकी? फॉरेन कंपनीज। तो सर फॉरेन कंपनीज को याद रखने के लिए आपको कितनी बातें याद होनी चाहिए? फॉरेन कंपनी को याद रखने के लिए 3 बातें। पहला, जो पाकिस्तान के अंदर क्या हुई होगी? इनकॉर्पोरेट। पाकिस्तान के अंदर क्या हुई होगी? हाँ, वेरी गुड। सवाल पूछ रहा था तुम लोगों से। तो वो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई होगी? आउटसाइड पाकिस्तान। वो बिजनेस एक्टिविटीज कहाँ पे करती होगी? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर उनका क्या होगा? बिजनेस ऑफिस होगा। यस और नो? 3 बातें। सर पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स क्या कर रही होती है? ट्रेडिंग करती है। वो कंपनी कौन सी कहलाती है? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। यस और नो? सर कैसे पता लगेगा ये पब्लिक कंपनी है? उसके नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ होगा। यस और नो? लेकिन सर ये कैसे पता लगेगा कि सर ये लिस्टेड और लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है? उसके नाम के आगे लिमिटेड ही लिखा हुआ होगा। और ये कैसे पता लगेगा सर ये एसएमसी कंपनी है? क्या लिखा होगा? एसएमसी खाली, एसएमसी प्राइवेट लिखा होगा। यस और नो? सर ये कैसे पता लगेगा कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है? नहीं, तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या है? जिसके मेजॉरिटी शेयर्स किसने एक्वायर किए होंगे? गवर्नमेंट ने। और होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हमने एक्वायर किए हैं। हम कौन है? और हम कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, नाम गवर्नमेंट का इदारा है, तो हम क्या कहलाएंगे? होल्डिंग कंपनी। और जिसके शेयर्स एक्वायर किए हैं वो सब्सिडियरी। और अगर हमने उसके सारे शेयर्स एक्वायर कर लिए, होली ओन सब्सिडियरी। सर मैं जिसके शेयर्स एक्वायर कर रहा हूं वो ऑथोराइज्ड वाले एक्वायर कर रहा हूं, इशूड वाले एक्वायर कर रहा हूं। ऐसा ही है, ऑथोराइज्ड में और इशूड में फर्क है। समझ आ रही है बात? अब सर आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना था ऑथोराइज का और इशूड का? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब माल, शेयर्स मतलब हिस्से, नंबर ऑफ हिस्से, नंबर ऑफ हिस्से का माल, शेयर कैपिटल। यस और नो? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इसका मतलब पैसे, रुपीस। इशूड मतलब पैसे कितने आएंगे। फिर एक होता है जिसे हम कहते हैं पेड अप, और एक होता है जिसे हम कहते हैं कॉल्ड अप। पेड अप क्या है? सर वो अमाउंट जो आपको पे हो चुका है, जिसकी आपको पेमेंट मिल चुकी है, वो क्या कहलाता है? पेड अप। मैंने आपको इशू किए 2000 शेयर्स, आपने मुझे 1800 शेयर्स की पेमेंट कर दी। पेड अप कितना है? कितने शेयर्स बताए मैंने? 2000 शेयर्स मैंने आपको इशू कर दिए। ऑथोराइज्ड है मेरे पास 5000, आसान करते हैं थोड़ा सा। इशू किए हैं मैंने इसमें से 2000, पेमेंट आई मेरे पास 1800 की। कॉल कितने के लिए करना है? हाँ पेमेंट करो। यस और नो? अब जरा देखो फर्क समझ आ रहा है सब में? नहीं आ रहा है? तुम लोग मेहनत नहीं करने दोगे? अरे बिल्कुल जन्नत में जाने के तुम्हारे बिल्कुल चांस पक्के हैं। बोलो जन्नत में कितना टाइम लगेगा? बोला अभी मर, अभी फौरन हाथ क्या। कितने शेयर्स इशू कर सकता हूं? 5000 शेयर्स। कितने इशू कर सकता हूं? 5000। इशू कितने किए? 2000। उन 2000 में से पेमेंट कितने की आ गई, कितने की नहीं आई? दैट इज कॉल्ड अप।
कितने की आ गई? पेड अप, पे हो चुका। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से, क्या देखना, अब जो बात करने वाला हूं ये बात हो चुकी है हमारी। कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से सर पेड अप और इशूड सेम होगा। सही बात बोली है या नहीं? हाँ, क्योंकि अब क्या होगा, फुली पेड। फुली पेड का मतलब अब कुछ भी उधार वाला सीन है ही नहीं। अब क्या होगा, जितना इशू किया है उतने की पूरे की पेमेंट आपको मिल गई होगी। अब कोल्ड अप वाली कहानी खत्म। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, पेड अप और इशूड दोनों सेम होगा। समझ आ रही बात या नहीं? इशू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं। सारे शेयर्स हमने इशू थोड़ी किए होंगे, हमने कुछ शेयर्स इशू किए हैं। समझे या नहीं? सही है। एक बात बताऊं, थक तो नहीं रहे ना? मजा आ रहा है पढ़ने में आप लोगों को? लग रहा है, फील हो रहा है ऐसा? एक बात खाली सुने, सिर्फ एक बात। सर यहां देखेंगे तो बताऊंगा ना। अगर सर मैंने आपको ये मिनिमम की लिस्ट बताई है, अगर आप इस मिनिमम की लिस्ट से आपके मेंबर्स अगर रिड्यूस हो गए, मिनिमम की लिस्ट से अगर आपके मेंबर्स रिड्यूस हो गए और आपने उन रिड्यूस हुए हुए मेंबर्स को 180 दिनों के अंदर, क्या कहा है, अगर आपने 180 दिनों के अंदर उस मिनिमम लिमिट को पूरा नहीं किया तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगी। रिपीट, ये जो मिनिमम मेंबर्स की जो लिस्ट है हमारे पास, क्या कहा मैंने, ये जो मिनिमम मेंबर्स की जो लिस्ट है सर, अगर आपने ये लिस्ट, भाई फर्ज कर लें कोई बंदा मर गया, बोला भाई मर गया, फौरन इनकी लायबिलिटी कर दो, घुमा दो एकदम। अन्ना क्या बोला, बोला भाई स्वयं 40वां निकलने तो दो, तो हम कोई अगली बात सोचें। बोले नहीं, तो इस वजह से आपको कितना टाइम पीरियड दिया, 180 दिन का, कि आपके पास कितना टाइम पीरियड है, 180 डेज अगर गुजर गए और आपने अपनी लायबिलिटी, आपने अपने मेंबर्स, अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिस्ट अगर आपने पूरी ना की तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब सर अगर मैं आपसे ये कह दूं, कि सर हमारे पास लिस्टेड कंपनी की बात कर लेते हैं, लिस्टेड कंपनी में ऑलरेडी मेरे पास 10 मेंबर्स हैं। लिस्टेड कंपनी में ऑलरेडी मेरे पास कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स। सर 2 मेंबर्स की डेथ हो गई, 2 की क्या हो गई, डेथ। क्या सर मुझे 180 दिनों में ये 10 पूरे करने पड़ेंगे? क्यों? क्योंकि मिनिमम कितना है, जब मैं मिनिमम से नीचे जाऊंगा ना तब ये वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। जी सर, मतलब वो जो शेयर्स है वो तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टू किन को ट्रांसफर हो जाएंगे ना? अरे भाई ये तो सिर्फ इसकी बात थी ना। नहीं तो और जो दूसरे हैं वो जो
इनहेरिट तो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता शेयर इनहेरिट होता जाता है आपको? ये। अबे भाई, वो इनहेरिट मतलब कि आपको विरासत में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताना पड़ेगा ना कि मेंबर्स की एक लिस्ट जाती है, एसईसीपी के पास मेंबर्स की एक लिस्ट जाती है, डायरेक्टर्स की एक लिस्ट जाती है। जिसको ट्रांसफर हुए होंगे तो वो मेंबर नहीं बन बेटा वो ट्रस्टी सिर्फ यहाँ पर है, जाएगा। यहाँ पर नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कोई ट्रस्टी का नहीं ना, यहाँ कोई ट्रस्टी नहीं है। तो शेयर किसी के पास तो जाएंगे ना जब वो बंदा बन जाए। भाई बंदा मर जाएगा तो कोर्ट में जाएंगे, केस होगा ना कि भैया ये इसकी ये प्रॉपर्टियां हैं, ये प्रॉपर्टियों पे हमारा हक बनता है। कोर्ट बोलेगा हाँ भाई तेरा हक बनता है। अरे बस मतलब ऐसे थोड़ी बोला भैया उठा के इससे हटा के इसको दे दिया, बोला जा, कोई चावल थोड़ी है। बोला बेटा ये नहीं खा रहा ना छोटा भाई, तू खा ले। सही है। फिर सवाल के चक्कर में ना ये सारे डिस्टरबेंस हो रही है। खाली 2 मिनट हौले हौले सुन ले भाई, आपको समझ आ जाएंगी चीजें, आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्या हुआ? मैंने ये कहा, सुन ले भाई सुन ले यार, फिर तू नहीं पूछना है। 180 दिनों के अंदर, 180 दिनों के अंदर आपने अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिस्ट को फुलफिल ना किया, अगर आपने 180 दिनों के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर लिस्ट में कमी आ गई और अगर आपने वो फुलफिल ना किया 180 दिन में, तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगी। कितने दिनों के बाद? तो सर लायबिलिटी भी अनलिमिटेड कितने दिनों के बाद होगी? 180 डेज के बाद। सही है। अब सर मेंबर की बताऊं, मेंबर की डेथ हो गई मलेशिया में 5 सितंबर को, डेथ की नॉलेज बाकी मेंबर्स को मिली 18 सितंबर को। समझिएगा, बंदा मारा कब? 5 सितंबर को। नॉलेज कब मिली? 18 को। 180 दिन 5 से काउंट होंगे 18 से काउंट होंगे? 18 से सवाल नहीं समझे? ये जिन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ा उनको पता होना चाहिए। 18 से जिन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ा उनको पता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। यहां देख लो भाई भाई भाई, सवाल सिंपल था, सवाल सिंपल था। सवाल क्या था? सर बंदा मलेशिया में मर गया है, 5 तारीख को मरा है, पता हमें कब लगा है? 18 को। तो 180 दिन वाली काउंटिंग कहां से होगी? 18 से, जब से नॉलेज आई है हमें। देख लो अपने पास शाबाश। क्या क्या? हाँ हो सकता है। देखो ये सारी चीजें डिसाइड फिर जज करेगा, जज करेगा कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, इनको नॉलेज आएगी नहीं आई। लेकिन इतना प्रोलॉन्ग करते नहीं है कंपनी में, क्योंकि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड में जा रही है। बहुत बड़ी चीज है ये। कंपनी नहीं रहेगी ना फिर अगर लिमिटेड लायबिलिटी होगी। क्या? अगर कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो फिर कंपनी कैसे? लायबिलिटी अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है? ये इतनी बड़ी बात रखी क्यों? सवाल ये भाई, इतनी बड़ी बात आपने क्यों रख दी? इस वजह से ताकि लोग कभी भी इस मिनिमम क्राइटेरिया से नीचे जाए ही नहीं, ताकि अब आप कंपनी के एरिया से बाहर निकल जाएंगे। आ रही है बात समझ? बिल्कुल हो सकते हैं सर, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाए फिर लिमिटेड हो सकते हैं। हाँ, जितने टाइम पीरियड तक आप वो नहीं फुलफिल करेंगे उतने टाइम पीरियड तक अनलिमिटेड है, उसके बाद फिर से सेट। लेकिन फिर पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी चीजें हैं।
बात समझ आई या नहीं? आसान? जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या बातें की हमने, याद करना जरूरी है ना। रिपीट कर रहे हैं, रिपीट के स्टार्ट करेंगे यूं लाइन से, ये यूं पीछे वाले 3 बताएंगे, फिर इसके आगे वाला ये बताएगा, फिर ये एक एक बात सब बताते जाएंगे। स्टार्ट। कोई भी बात आज के लेक्चर की बता दो, कोई भी बात, एक बात बतानी है छोटी सी। तू स्टार्ट कर, तू स्टार्ट। ये मेरा भाई बोरा, चल जल्दी बता। नहीं वो पीछे वाला सबसे। हाँ, कंपनीज एक्ट के मुताबिक सारे शेयर्स क्या होंगे? फुली पेड। कंपनी एक्ट कौन सा? 2017 जी। अंडरराइटर ऑफ शेयर्स का भाई ने मतलब बता दिया कि सर वो बिलो मार्केट वैल्यू जो है, वो अगर जो अनसब्सक्राइब शेयर्स होंगे वो बिलो मार्केट वैल्यू खरीद लेगा जी। नहीं आप बताएंगे। अरे बता, कोई मसला थोड़ी है, गलत बताएगा और क्या, हमें कोई मसला नहीं है, गलत बताओगे ना, बस कोई बात नहीं, सीख के जाएंगे। सिंगल मेंबर कंपनी, हाँ सिंगल ही बंदा होगा, लेकिन अगर उसके जो लीगल रेट वो ज़्यादा है उनमें डिवाइड हो जाएगा और वो पहले से एक ट्रस्टी अपॉइंट कर लेगा। वेरी गुड, बता भाई। पब्लिकेशन और प्राइवेट में फर्क होता है। प्राइवेट लेकिन कोई भी बंदा बात रिपीट नहीं करेगा दूसरे की। इतने पॉइंट्स हैं, बहुत है, वरना कल वाला कुछ निकाल लेना। हाँ, प्राइवेट में फर्क होता है, पब्लिक कंपनी में मेंशन नहीं होता, कंपनी में पब्लिक कंपनी में क्या मेंशन नहीं होता? के साथ पब्लिक नहीं लिखा होता, और प्राइवेट में नाम के साथ पीवीटी लिखा होता है जी। पब्लिक कंपनी 2 तरीके की होती है, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। एक लिस्टेड, एक अनलिस्टेड। फॉरेन कंपनी वो कंपनी जो आउटसाइडर कंपनी कॉर्पोरेट और बिजनेस एक्टिविटीज। फॉरेन कंपनी की 3 बातें बता रहे हैं भाई, बताओ। आपने 3 नहीं बताई, पूरी 2 बताइए। आउटसाइड पाकिस्तान जो आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेट होगी, बिजनेस एक्टिविटी पाकिस्तान, बिजनेस एक्टिविटी पाकिस्तान में होगी, और बिजनेस ऑफिस भी होगा, लोकेशन हो जी। कंपनी के मेजर शेयर्स गवर्नमेंट ओन करती है जो पब्लिक सेक्टर। वेरी गुड, जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट ओन करेगी वो पब्लिक सेक्टर कंपनी जी। सर होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी दूसरे कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर करे। जो किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर कर रही है वो होल्डिंग है। सर अंडरराइटर शेयर्स उन्हें कहते हैं जो इशूड शेयर हाँ, सुना नहीं मैंने। अब दूसरा कुछ और आपने डिफरेंस बताया था कि आइडेंटिफिकेशन कंपनीज के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट के नेम देख के पता चल जाए कि कौन सी कंपनी कौन सी, तो उसमें 5 वो बता। हाँ बताओ। तो सर प्राइवेट लिखा हुआ है तो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिखा होगा तो प्राइवेट कंपनी है, और सर उसके बाद प्राइवेट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये पब्लिक में से भी वो 3 टाइप्स हैं। तो एक तो गारंटी लिमिटेड है, वो गारंटी लिमिटेड में तो आगे गारंटी लिखा होगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है तो वो शेयर। वैसे तो ये बात भी वो बता चुका है जी। तो यूं जाएगा ना। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जब पहली बार इशू करती है शेयर्स तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू करती है। आईपीओ इशू करती है जब पब्लिक अनलिस्टेड लिस्टेड बनेगी तो आईपीओ जी। ऐसे कंपनी जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट एक्वायर करती है। हो गया दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स वाला हो गया, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। दूसरा, जल्दी जल्दी यार, इतनी बातें हैं, याद नहीं आ रहा। बताओ। नहीं तू क्यों बताएगा जी। जो कुछ नहीं बताएगा ना उसमें 100 रुपए का फाइन है। जो कुछ नहीं बताएगा उस पे 100 रुपए का फाइन है। सबसे आखिर में इसके पास आएगा। गलत बात है तब पॉइंट नहीं तो कुछ भी निकाल, कुछ भी, कोई नया पॉइंट जी। बताएं कोई सा भी। बहुत कुछ बताया यार, बहुत कुछ बताया हुआ है। बेटा कलेक्शन कौन करेगा? ये ना कलेक्ट मतलब मैं करूंगा, और अगर तूने खुद खाए हैं वो पैसे तो मेरे को देगा ना क्लास के आखिर में। नहीं सबका तुम टेंशन नहीं लो, एक डब्बा बना लेते हैं और डब्बे में डाल देंगे पैसे।
फिर जब पैसे इतने हो गए तो पार्टी कर लेंगे क्लास के बाद, मुनासिब सी। जी बताओ ना। नहीं सर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के मिनिमम मेंबर्स 3 होंगे और मैक्सिमम अनलिमिटेड नो अपर लिमिट है, और लिस्टेड कंपनी में भी मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो अपर लिमिट। ठीक है, इन्होंने लिमिट बता दी है मिनिमम और मैक्सिमम की, लिस्टेड और अनलिस्टेड की। जी मिनिमम से कम होंगे तो आपको 180 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी लायबिलिटी। अगर 180 दिन में आपने वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिस्ट को पूरा नहीं किया तो आपके पास लायबिलिटी अनलिमिटेड से अनलिमिटेड में। जी कंपनी जब आईपीओ इशू करती है और पब्लिक उससे ज़्यादा खरीद लेती है तो एक्स्ट्रा वापस कर दी जाती है। एक्स्ट्रा जो अमाउंट होगी, जो एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन होंगी, जो पैसे होंगे वो वापस कर दिए जाएंगे। जितने शेयर ऑथराइज करेंगे उतने हम इशू कर सकते हैं। जितने शेयर हम इशू कर रहे हैं, जितने शेयर हमारे ऑथोराइज्ड होंगे उतने ही इशूड होंगे, और जितने इशूड होंगे, सही बोल रही है ना, एट लास्ट ऑथोराइज और इशूड तो बराबर होंगे ना। नहीं समझे भाई, मेरे पास 5000 शेयर्स के लिए मैं ऑथोराइज्ड हूं, मैंने 1000 इशू कर दिए, फिर 500 इशू कर दिए, फिर 2000 इशू कर दिए, फिर 1000 इशू कर दिए, फिर 2000 इशू कर दिए, अब ये 2000 नहीं कर सकता। ऐसे कि इसका मतलब ऑथोराइज्ड और इशूड बराबर होंगे, और इशूड और पेड अप भी सही है। जी अगर कंपनी के मेंबर्स मिनिमम लिमिट से कम हो जाए तो 180 डेज के अंदर वैकेंसी फिल बता दिया। आगे जा रहे अच्छा आगे आगे बता रहे हैं। वो वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड। ये बता दिया है, यही बता दिया, कुछ और बताओ। अगर ए कंपनी बी कंपनी के 100% शेयर्स एक्वायर करती है तो वो होली ऑन सब्सिडरी कंपनी कहलाई जाती है। वो होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। ये मैंने सोचा हुआ था। मैं अरे आप अपना दूसरा कंपनी परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में ये देखिए 100 रुपए निकाल के दे रहा है ये, मतलब पहले से चप्पड़ में, मतलब अपनी बात कर रहे हैं बोला तो क्या परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन के बारे में क्या बताया? कि जो कंपनी है वो खत्म नहीं होती, अगर उसका ओनर मर भी जाता है, उसका ओनर मर भी जाए तो कंपनी कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर आपने अपने 100% शेयर्स बेच दिए हैं तो आप अपनी होल्डिंग कंपनी के होल्डिंग ऑन बोल दिए। अच्छा ये ना हम एक काम करते हैं, डेली क्लास के बाद इतनी सारी नॉलेज आ जाएगी हमारे पास कि हम सब एक एक पॉइंट बता सकते हैं। जिसने नहीं बताया वो 100 रुपए देगा। आज हमने वापस कर दिए भाई को, अगली बार वो 100 रुपए रख लेंगे। पहले से 100 रुपए निकाल के दे, मतलब पूछना नहीं। वैसे कोई एक बता दे, एक पॉइंट तू बता ही दे आज। 100 रुपए दे दिए ना मैंने वापस भी तो कर दिए यार। समझ आ गया सब कुछ? जल्दी से देख लें, क्या इन चीजों से रिलेटेड कोई सवाल है? हाँ भाई, वो मेरा भाई पीछे, इनसे जी। कंपनी के शेयर्स कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमें नाम से नहीं पता लग सकता। पीवीटी लिखा होगा खाली उसके आगे, पीवीटी, और आगे अगर गारंटी है तो गारंटी लिखा होगा। सही है? हाँ भाई डन। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात। अच्छा कल आप लोग कितने बजे आते हैं? कल कोई भी क्लास नहीं? FOM? अच्छा, तो हमारी क्लास वैसे शेड्यूल्ड है नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ अगर वो शेड्यूल बन गया है यहाँ पर तो आपकी क्लास अनाउंस करेंगे। अदरवाइज ये वाले वीक सिर्फ सी लॉ कर रहे हैं, फिर 2-2 क्लासेस या 2-1 इस तरह पहले से आपके टाइम टेबल के अंदर वीक में लिखा होगा कि कितने दिन इसमें सी लॉ होगी, कितने दिन इसमें बी लॉ होगी, पहले से आपको पता होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया है? चलें जी, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखो।
इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जल्द मिलते हैं। टिल देन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।